और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। 50% छूट मिलेगी महिला यात्रियों को। तो एक बड़ा ऐलान सीएम की ओर से किया गया है। 50% की छूट मिलेगी महिला यात्रियों को। रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में ये छूट महिला यात्रियों को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। 50% की महिला यात्रियों को सभी श्रेणियों की बसों में छूट दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। 50% की छूट महिला यात्रियों को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में ये छूट दी जाएगी। 50% की छूट दी जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें, रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में 50% की छूट महिला यात्रियों को दी जाएगी। सहयोगी शशि मोहन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शशि मोहन, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है महिला यात्रियों के लिए कि सभी श्रेणियों की बसें 50% की छूट महिला यात्रियों को। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से महिला यात्रियों को छूट दी गई थी। बजट में भी इस छूट को बढ़ाया था उन्होंने, और ये सामान्य श्रेणियों की बसों में छूट दी जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें सुझाव, अच्छा, मंत्री को ही करना था, लेकिन उन्होंने इस फैसले में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को भी बड़ा बना दिया और उन्होंने कहा उनके सुझाव पर वो ये फैसला ले रहे हैं। और अब राजस्थान रोडवेज की जो दूसरी कैटेगरी की बसें हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और वो जो बसें हैं, उनमें भी यह छूट लागू होगी और महिला यात्रियों को 50% तक की छूट मिल सकेगी। यह बड़ा फैसला है। इससे पहले तक 30% की छूट मिलती थी और मुख्यमंत्री का ये ऐलान, आप ये मान लीजिए भले ही चुनावी वर्ष में हो, हाँ। लेकिन जो रोडवेज से सफर करने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनके लिए यह बड़ा फैसला है। इसके साथ में उन्होंने जो प्रतीक्षालय में यानी वेटिंग हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस पर भी अपना डिस्प्लेजर कन्वे किया, नाराजगी जताई, अधिकारियों से कहा कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए कि वो सरकार के लोग और कार्यक्रम में शामिल लोग तो यहाँ वेटिंग रूम में बैठ करके कार्यक्रम करें और जो रोडवेज में सफर करने वाले लोग हैं वो बाहर खड़े होकर के परेशान हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का कार्यक्रम है तो खुले मैदान में होना चाहिए था, जनता के बीच होना चाहिए था। उन्होंने अधिकारियों को यह भी ताकीद किया कि आगे से इसका ध्यान रखें, इस तरह की परेशानी कम से कम यात्रियों को नहीं होनी चाहिए और पब्लिक के कार्यक्रम है तो पब्लिक को साथ लेकर चलना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कही, जिसमें रीट के पर्चे का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि रोडवेज ने रीट के जो कैंडिडेट्स थे उनको अपने परीक्षा सेंटर पर मुफ्त में पहुंचाया, ये सरकार ने व्यवस्था की और बदकिस्मती से पर्चा लीक हो गया। लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में ये भी कह दिया कि कुछ लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों का पर्चा लीक हो उन्हें इसकी भरपाई की जानी चाहिए, अभ्यर्थियों का मुआवजा दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि बताओ ये इनके मानसिक दिवालियापन की बात है या नहीं। इसका मतलब, बयान का मतलब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निशाना सचिन पायलट पर कि जो ये मांग है यह प्रासंगिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है यह मांग, और अव्यवहारिक मांग के लिए मुख्यमंत्री ने मानसिक दिवालियापन तक कहकर निशाना साधा। जी, बहुत शुक्रिया आपको शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो महिला यात्रियों को मिलेगी 50% की छूट रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में। 2 वर्ष एक महिला बैठ के आई बस में और रिंग आते ही उसको 30% की टिकट दी, तो उसको सोचते हुए ये 50% वास्तविक रूप से आज लागू होगा ये जब सबको मिलेगा। एक है ना, प्राइवेट बस वाले अक्सर आपसे शिकायत करते हैं कि दूसरे राज्यों के अंदर टैक्सेशन बहुत कम है और यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, इसको लेकर आपने सर कोई स्टेप उठाया? हाँ, उस पर चल रहे हैं हमारी, हम दूसरे स्टेट्स का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। ग्रामीण बस सेवा अब लास्ट में? हाँ, ग्रामीण बस सेवा हम लास्ट में नहीं शुरू कर रहे हैं। हमारी बजट घोषणा थी, हमने उसके लिए राइट से डीपीआर बनवाई। डीपीआर बनने में
काफ़ी समय लगा और राइट्स भारत सरकार की कंपनी है। उसके बाद कई बार हमारे टेंडर फेल हो गए। अब लोगों ने हमारे टेंडर लेने शुरू किए हैं। हमने छोटे टेंडर किए हैं। पहले एक ज़िले का एक ही टेंडर था और उसमें एक व्यक्ति को 14-15 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। अब हमने उसको टुकड़ों में किया है और हमने जयपुर डिवीज़न के अधिकांश जगह के कर दिए हैं और जोधपुर डिवीज़न के भी कर दिए हैं। कुछ हमारे टेंडर 24 तारीख को हो रहे। दूसरे जो डिवीज़न है उनके भी हमको डीपीआर प्राप्त हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने यूडीएच मंत्री पर आरोप लगाया राज आंगन योजना को लेकर जमीनों का गलत आवंटन कर मोटी रकम हट रहे हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया सर? मेरी कोई प्रतिक्रिया करनी, मैं तो परिवहन मंत्री हूँ, इसकी जानकारी है। चलाना था लेकिन अभी तक विभाग ने नहीं लिया। नहीं, हमने पूरी तरह आदेश दे दिया कि विभाग चलाएगा। परसों ही मैंने उस बारे में जानकारी करी है और हमने 5 हमारे जो है ना टेक्निकल असिस्टेंट जो सूचना सहायक है उनको और एक्स्ट्रा वहाँ लगा दिया। फिर भी आपकी जानकारी में आप बता रहे हो तो मैं उस पर एक्शन लूँगा।